धुंधली हाथ में फल लेकर के सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। हरे राम 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 राम। कहीं इस फल को खा करके मैं सच में गर्भवती हो गई तब तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो गया तब तो मेरी भूख कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी तो मैं भोजन कैसे करूंगी, और भोजन नहीं करूंगी मैं कमजोर हो जाऊंगा। गृह कार्य कथम भवे, घर का सारा काम काज कौन करेगा। किसी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी ननद को बुला लेना। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे ना ना मेरी ननद तो एक नंबर की चोटी में, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरे घर का सारा माल ले जा करके अपने घर में रख दे। बोलो राधे राधे। फिर विचार करती है, अरे राम राम राम, साधु महात्माओं की लीला बड़ी विचित्र होती है। मैंने सुना है भगवान सुखदेव अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रह गए, मेरा बेटा भी 2-4 साल रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अरे ना 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 ना, इस संसार में तो वही स्त्रियां सुखी हैं जिन्हें अपने बाल बच्चों के पालन पोषण का और पति की सेवा का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इस प्रकार धुंधली विचार कर ही रही थी, तब तक उसकी छोटी बहन उससे मिलने के लिए आ गई। क्या बात है बहन, बड़ी उदास दिखाई पड़ रही है। धुंधली ने कहा, देखो ना बहन, न जाने कहां से ये फल लेकर के आ गए, कहते हैं किसी संत ने दिया है, इसे खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब तुम ही बताओ बहन, है पुत्र को जन्म देने में कितना कष्ट होता है। उसकी बहन ने कहा, अरे धुंधली इसमें परेशान होने वाली क्या बात, देख इस फल को ले जा करके तू गाय को खिला दे, और बहन मैं भी गर्भवती हूं, तेरे घर खाने की तो कोई कमी नहीं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं, और मेरे घर खाने वालों की लाइन लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं। यदि तू कहे तो मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वो मैं तुझे ला करके दे दूंगी, बदले में तू मुझे कुछ धन संपत्ति दे देना। धुंधली को यह बात अच्छी लगी, हाँ बहन ये तूने ठीक कहा। धुंधली ने उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया है और अपने पेट पर कपड़ा बांध करके गर्भवती होने का नाटक करने लगी। अब ब्राह्मण आत्मदेव देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, देखो 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 संत का चमत्कार। कुछ समय बाद जब उसकी छोटी बहन के घर पुत्र का जन्म हुआ, उसने ला करके धुंधली को दे दिया और धुंधली ने बदले में उसे रुपया पैसा दे दिया। ब्राह्मण आत्मदेव को पता चला है मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, बड़े आनंद में हो गए हैं। तुरंत अपनी पत्रिका निकाल करके योग लग्न ग्रहवार तिथि देखने लगे कि भाई मेरे बेटे का नाम क्या होना चाहिए। विचार करते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए मंगलदेव। तो सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे का नाम होना चाहिए सुखदेव। विचार कर ही रहे थे तब तक धुंधली आ गया है। 9 महीने तक इसे मैंने अपने पेट में रखा है, देखो 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 इसका चेहरा बिल्कुल मुझ पर गया, इसलिए अपने बेटे का नाम तो मैं ही रखूं। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे महाराज दुनिया में 3 काम बहुत कठिन है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा महाराज सबसे पहला कठिन काम है हाथी को धक्का देना। मैंने कहा भाई सही बात है। दूसरा काम महाराज, दूसरा सबसे कठिन काम है चींटी को लिपस्टिक लगाना। मैंने कहा भाई ये भी सही बात। तीसरा? मैंने कहा महाराज तीसरा सबसे कठिन काम है अपनी पत्नी को समझाना। बोलो राधे राधे। ऐसे ही ब्राह्मण आत्मदेव ने सोचा भाई कौन इसके मुंह लगे, ठीक है भाई देवी तुम ही रखो अपने बेटे का नाम। अब धुंधली सोचने लगी मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम भी मेरे जैसा होना चाहिए। सोचते 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 धुंधली के मन में आया, उसने कहा मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। इधर गाय माता को जो फल खिलाया था उस गाय माता ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया है, जिसका पूरा शरीर तो मानव का है लेकिन कान गाय के कान के समान है। गौ के समान कर्ण होने के कारण उनका नाम पड़ा है गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की। आगे चल करके गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गौकर्ण जी महाराज तो अपने ही पिता के समान महान पंडित हुए, लेकिन धुंधुकारी उतना ही बड़ा खल हुआ।
एक संत मुझसे कह रहे थे खल का अर्थ समझते हो? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो खाए और लड़े, जिसका काम केवल खाना और लड़ना, वही खल है। तो धुंधुकारी यही करता था। किसी के बच्चे को लेता था, अरे 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 तेरा बच्चा कितना सुंदर है, थोड़ा इसे मेरी गोद में तो दे। खिलाते खिलाते ले जाकर के कुएं में डाल देता। चोरी करना, शराब पीना, हिंसा का तो मानो उसे व्यसन ही लग चुका था। धीरे 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 वो वैश्याओं के पास भी जाने लगा और घर की सारी संपत्ति ले जाकर के उन वैश्याओं को देने लगा। जब घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गई, एक दिन अपने पिता आत्मदेव के पास आकर के उन्हें भला बुरा कहने लगा। ब्राह्मण आत्मदेव ने तो सोचा कि भाई वो संत ठीक कह रहे थे। उस दिन रो रहा था बेटे के लिए, और आज जब बेटा हो गया तो फिर देखो कैसा हो गया। इससे अच्छा तो भगवान का भजन ही करना श्रेष्ठ है। ब्राह्मण आत्मदेव ने संन्यास लिया है, जंगल में आकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का चिंतन करते हुए अपने शरीर को छोड़ा है, भगवान के धाम को प्राप्त किया है। इधर धुंधुकारी जब घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गई, एक दिन जलती आग की लकड़ी लेकर के अपनी माँ धुंधुली के पास आया। ऐसे डंडा दिखा करेगा, माँ सच सच बता, सारा खजाना कहाँ गाड़ करके रखी? अब धुंधुली के पास कुछ रहे तब तो बताए। उसने सोचा कि भाई ये सचमुच हमें मार डालेगा। आधी रात को धुंधली घर से भागने लगी। अंधेरा होने के कारण रास्ते में कुआं दिखाई नहीं पड़ा, उसी कुएं में गिर करके गोविंदाय नमो नमः। इधर जब घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गई तो धुंधुकारी उन वैश्याओं को संतुष्ट करने के लिए राजा के महल में भी चोरी करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि रोज रोज इतना माल चुरा करके लाता है, किसी दिन यदि ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा, तो क्यों ना आज इसी का काम तमाम कर दिया जाए। एक दिन जब धुंधुकारी खूब सारा माल चुरा करके लेकर के आया तो 5 वैश्याओं ने मिलकर के उस धुंधुकारी को तड़पा तड़पा करके मार डाला। अब उसने अपने जीवन में पाप किया तो मरने के बाद क्या बनेगा? प्रेत ही बनेगा। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बना है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज विचरण करते करते जब अपने नगर में पधारे हैं, धुंधुकारी उनके सामने प्रकट होकर के उन्हें डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के उसके ऊपर फेंका है। उसका पाप थोड़ा कम हुआ है तो धुंधुकारी ने कहा, भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे जिसके कारण मुझे इस प्रेत की योनि में आना पड़ा। भैया मैं इस योनि में बड़े ही कष्ट के साथ जीवन जी रहा हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, लेकिन भाई मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया गया श्राद्ध सदेनापि मुक्ति में न भविष्यति। एक श्राद्ध तो क्या, गया में जाकर के आप सैकड़ों श्राद्ध करी हैं तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बड़े उच्च कोटि का प्रेत हूं। तुम तो मेरी मुक्ति का कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की आराधना की है। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के कहा, पुत्र तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। गोकर्ण जी महाराज व्यास गति पर बैठ करके जैसे ही धुंधुकारी का आह्वान करते हैं, धुंधुकारी वहां आकर के देखता है तो उसे बैठने का कोई जगह ही नहीं दिखाई पड़ता। वहीं पर एक 7 गांठों वाला बांस रखा हुआ था। धुंधुकारी ने उसी घाट में प्रवेश कर लिया। यहाँ भी रखा हुआ है। एक दिन की कथा पूरी होती है तो उस बांस की एक गांठ चट करके टूट जाती है। दूसरे दिन की कथा पूरी होती है, दूसरी घाट, तीसरे दिन कथा, तीसरी घाट, ऐसे करते 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 जैसे ही 7वें दिन कथा का समापन होता है, वैसे ही उस बांस में से दिव्य देव पुरुष प्रकट हो जाता है। स्वर्ग से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और वो उस विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वहां बैठे श्रोताओं ने गोकर्ण जी से पूछा, महाराज कथा तो हम सबने सुनी, फिर ये विमान इस धुंधुकारी के लिए क्यों आया? गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों से पूछा, हे पार्षदों अब आप ही इस प्रश्न का उत्तर दें।
पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो सबने सुनी, लेकिन जितनी श्रद्धा से इस प्रेत धुंधकारी ने भगवान की कथा को सुना, उतनी श्रद्धा से किसी ने कथा को नहीं सुना। अगली बार पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। पुनः सारे श्रोताओं ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक कथा का रसास्वादन किया है। जैसे ही 7वें दिन कथा पूरी होती है, ऐसे ही भगवान के पार्षद पुनः विमान लेकर के आते हैं, और जैसे भगवान श्री राम पूरे अयोध्या वासियों के साथ अपने धाम को चले जाते हैं, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज उस विमान में बैठ करके सभी श्रोताओं के साथ भगवान के दिव्य धाम